मदीना की धरती पर रात उतर चुकी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी और शांति से भरी हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी बस्ती नींद में डूबी हो। लेकिन एक घर की खिड़की से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वह घर किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजरी की का घर था। काम में मग्न खलीफा हजरत उमर रजरी छोटे से कमरे में बैठे थे। सामने कागज, रजिस्टर और चिट्ठियां रखी थीं। ये सब उम्मत और बैतुल माल, इस्लामी खजाने से जुड़े मसले थे। उनके सामने एक दिया जल रहा था। यह दिया बैतुल माल के पैसों से खरीदा गया था। इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी और उम्मत के कामों में किया जाता था। उमर रजकी की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहे थे, उम्मत का हर मसला हल होना चाहिए, गरीबों का हक राखों पर ही पूरा होना चाहिए, और मैं अल्लाह के सामने जिम्मेदार हूं। मेहमान की आमद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत उमर रजे ने दरवाजा खोला। सामने उनका एक करीबी दोस्त और रिश्तेदार खड़ा था। उसने सलाम किया। हजरत उमर सत्तावायर तरसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। दोनों बैठे। कमरे में सिर्फ वही दिया जल रहा था जिसकी रोशनी में सरकारी कागज रखे थे। बातचीत की शुरुआत दोस्त ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कुछ निजी बातें करनी है। यह सुनते ही हजरत उमर को चाहिए। फिर अपनी जेब से खरीदा हुआ दूसरा दिया जलाया। कमरे में रोशनी फिर से भर गई। दोस्त हैरान होकर देखता रह गया। सवाल और जवाब दोस्त ने रुककर पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने दिया क्यों बदल दिया? पहले वाले दिए की रोशनी में भी तो हम बातें कर सकते थे। हजरत उमर अस्के रजी ने गंभीर आवाज में कहा, पहला दिया बैतुल माल का था। वह उम्मत के पैसे से खरीदा गया है। उसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए होगा। लेकिन अब तुम मुझसे निजी बातें करोगे, तो जनता के पैसे से खरीदे दिए की रोशनी में निजी बात करना गुनाह होगा। इसलिए मैंने अपना निजी दिया जलाया।